हाँ हाँ। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। आप ये लिखो। अच्छा। मैं कर देती हूँ। ये तो मैक्सिया छिपाई जा रही भाभो से। हाँ, अलग घर बसते ही पंख निकल आए हैं जेठानी जी के। तो अब आई हूं तो कुछ तो मजेदार जरूर ही करूंगी। संतुड़ी, मैं तो बोलना भूल गई थी। अमीली ने देखी रिक्शा में जाते हुए, कठे भेजी है सुबह सुबह। अरे दाइसा, वो अपने माँ बाप से मिलने गई है। ब्याह के बाद जाने का मौका ना मिला ना उसे, इसलिए। अब ये घर परिवार की तो बात छोड़ दे तू। तीज का त्योहार आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हम हनुमान गली वाले इकट्ठे ही तीज का त्योहार मनाएंगे। अरे संतोष, तू चिंता ही मत कर। अरे मैं तो मेहंदी वाली ने भी बोल कर आई हूँ कि सजोत की अच्छी रचनी मेहंदी लेकर आए। अरे हनुमान गली की सब लुगाया का हाथ एकदम रचना चाहिए, क्यों बिमला? हाँ सही बात। अरे थारे होते हुए किसी ने चिंता करने की क्या जरूरत? अरे वाह दाइसा, मतलब मोहल्ले का बड़ा वाला रेडियो भी है और उसके साथ 2 बापू भी आए हैं। ये मैक्सी दिखाने का बहुत बढ़िया मौका है मीना। ऐसे भी सारी की सारी बड़ी तारीफें करती थी ना, अब पता चलेगा जब जेठानी जी की मैक्सिया खोलूंगी इनके सामने। दाइसा, ठीक बोलूं ना? अरे दाइसा, आपने तीज के मौके पे वो झूले तो डलवाएंगी ना? हमारा सच में बताऊं, बड़ा ही मन कर रहा है झूले झूलने का, वो ऐसे हिंडोले खाने का। अरे मिन्नूड़ी, तू क्या गेली गेली बातें कर रही है? हाँ, अरे पिछला तीज का झूला में तेरी बुद्धि हवा होगी थी के? अरे तीज को त्योहार भी कोई झूला के बिना पूरा होवे है के? मैं भी ना सचमुच गेली ही हूँ। अब भाभो, मैं काना को खाना खिलाने जाती हूँ। ये थैली के बारे में तो बताना ही भूल गई। भाभो, पता है वो मैं काना के कपड़े लेने गई थी ना दर्जी से जन्माष्टमी के लिए, तो वहां पे दर्जी ने हमारे हाथ में धर दिया कि अपनी जेठानी जी को दे दियो भाई। तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। भाभो, वो मैं आप सब लोगों के लिए चाय ले आऊं? खातिरदारी करना मन में भी आवे। मेरा घुटना! अरे उठ क्या मिलो? पहले से मेरा घुटना में दर्द तो तोड़ के रही। दाइसा, ज्यादा लग गई, लाओ मैं दबा देती हूँ। छोड़, मेरे घुटनों में तो क्या तोड़ने के लिए? माफ कर दीजिएगा दाइसा, वो मैं तो। हाय राम, देखो तो सही, जेठानी जी के कपड़े नीचे गिर गए। हाय राम, धूल लग गई होगी इतनी। झाड़ना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी फ्रॉक क्यों सिलाई है संध्या बीन ने? अब फिरॉक? जी फिरॉक नहीं है, ये तो वो मैक्सिया है ना, रात में पहने हैं ना औरतें। अरे फिल्मी हीरोइन पहनती। हाँ,
लेकिन ये जेठानी जी ने ऐसे कपड़े क्यों सिलवाए? वो तो ऐसे कपड़े पहनती को नहीं। अरे मीनू, तू बावली होगी क्या सचमुच? अरे पहली बार संतूरी का सामना क्या पहनती है सब? अब अलग हवा है, कोई रोकना वालों को नहीं, कोई टोकना वालों को नहीं, अपना काम और अपना काज, तो जो मन में वो पहनेगी। अब सूरज तो भोलो भालो सीधो साधो है ना। वो क्या बोला? कल की आई बिंदनी ऐसी मैक्सी पहनेंगे, यही जमाना आ गया है। संतोष, घर की बहुओं को तो है ना लगाम लगा के रखना चाहिए, नहीं तो कल को ना जाने ये क्या कर जावे। ना, बिल्कुल गलत। इस बात में संध्या बीननी से ज्यादा संतूरी की गलती है। अब संतूरी जमानो बदल को है, अब थारो मारो जमाना को नहीं रहे हो। आजकल की बीननियां पिंजरा में कैद रहना पसंद को नहीं करे, तो थोड़ी आजादी दे बीननिया ने, ताकि वह तेरी बात समझ सके। अब देख ले, संध्या बीननी ने अलग हुए 3 ही दिन हो गया है, और 3 दिन में भी कब पहन ओढ़ने को ढंग बदल गो। भाई पढ़ी लिखी बीननी है तेरी, कल पुलिस अफसर बनेगी, आदमिया की तरह पैंट कमीज पहनेगी। अब थे बोलो, कदे पुलिस अफसर लुगाई ने साड़ी पहरा देखी हो के? दाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हो। भाई सलाम ठुकवावेगी, हाथ में डंडो लेकर हुकुम चलावेगी, तो अब आपकी बीननी ने समझना शुरू कर दे और अपने आप ने बदलना शुरू कर दे। आपकी बीननी के हिसाब से ढलने की कोशिश कर। तो ये सब बातें हजम कर ले, दिल पर मत लगा कर बैठ। ये इतनी सारी मक्खियां घर में कैसे आ गई? सॉस की बॉटल कैसे गिर गई? शायद मैं जब कानों को पानी देने आई थी तभी ये सब गिर गया होगा। लो भाई, अब बात बात में समय को पता ही कौन चाले हो। मेरी बीननी आटो गूंद कर बैठी हो सी कि मासा आवे तो मैं गरम गरम हल्का बना कर खुआ। बिका ना, मेरा बिना एक निवालो भी को नहीं उतरा गला से। बावली है, बोले कि मेरी सासू मेरे लिए भगवान है। क्या समझाऊं, अब सबकी किस्मत इसी अच्छी थोड़ी हुआ है। कोई बहुत ही बड़ा पुण्य करके आई हूँ जिको मैंने इसी बीननी मिली। सुना रही है मेरी बाबू को? अच्छा संतोष, चालू है, देर हो रही है। चलो, मैं आप लोगों ने दरवाजे तक छोड़ा। आओ, हम लोग भी चलो। चलो। ये मक्खियां तो अभी भी नहीं जा रही। अब क्या करूं? बाबू कहते हैं कि घर में धूप जलाने से मच्छर और मक्खियां नहीं आते। धूप जला देती हूँ, शायद फिर चले जाएं। उम्मीद करती हूँ बाबू आपको ये नजारा तो पसंद आया होगा। चल, रबड़ी जरूर से खा ली है, बहुत ही स्वाद थी। ठीक है, चलो आज।
दिलेरी की खैर न है। रे मीना बीननी, दादुआ सूरज के घर से? हे मारा राम जी, कहीं संध्या बीननी ने हमारे छोरे का घर तो न जला दिया? हे मारा राम जी, हे मारा राम जी, आज तक बीननी ने मारे को डरा ही दिया। मैं तो समझी कि मारे सूरज के घर में आग लग गई है। और अट्ठे देखो, बीननी घर में धूप दे रही है। एक लंगड़ो एक कानी, मैं इकली जानी, किस किसने संभाला? भाभो, आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि कल रात 10 बजे से पहले भाभो इस घर में आएंगी, जरूर आएंगी। आई नहीं अब तक भाभो, लेकिन जरूर वहां थानेदानी की क्लास ले रही होंगी। आज तो 2 रोटियां मैं ज्यादा खाऊंगी। भाभो, आप आ गई? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। एक काम करती हूँ, आपके लिए ना मैं वो गर्मा गर्म फुलके बना देती हूँ। हाँ हाँ, सेक ला। और साथ में हरी मिर्ची की तीखी चटनी भी पीस कर लिया है। उसमें लाल मिर्ची डालना मना भूलिए। हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों? भाभो, इतना तीखा खाओगी तो आपकी जबान चल जाएगी। जबान ही तो चलानी है, मारी नहीं, थारी बेनी। मारी? ऐसा क्या किया आपकी मीनूड़ी ने भाभो? बस कर बेनी, हाँ? मारे को चुगा ना चुगा बेनी। तूने जितना आटा खाया ना, उससे ज्यादा नमक खाया है मैंने। जेठानी के कपड़े दिखाने के लिए तू जानबूझकर बीच में आई थी ना, फिर भी किसी ने ना देखा तो दाइसा के ऊपर जा गिरी। मैक्सिया ने झटक झटक कर दिखाया तूने। नहीं नहीं भाभो, आपकी अपने टाबर अपने परिवार ने छोड़कर सारे जगत की पंचायती करने की आदत पड़ गई है थारे को। थारा के बिगड़े जेठानी जी अपने घर में कुछ भी खावे, कुछ भी पहने, रे वो जो कुछ भी करे है ना, अपने घर में, अपने घर की 4 दीवारी में करे। और तू, रे थारे हाथ थैली के लग गई। तू तो मोहल्ले की सारी लुगाई के सामने तमाशा बना दिया हमारा। दाइसा और लुगाई ने 4 बातें सुनाने का मौका मिल गया हमारे को। अब तो थारे कालजे ने ठंडक पड़ गई ना। आप हुक्म दो, मैं जार दो, लेकिन बाबू सही वक्त पे ना हमारी बुद्धि ही काम ना करे है। जो मुंह में आए वही बोल दूं। इस बार मारे में खोट को नहीं, मैंने कोई गलती ना की। आपको जो दाइसा की इतनी सारी बातें सुनने को मिली है ना बाबू, वो हमारी वजह से नहीं, जेठानी जी की वजह से मिली है। अब उन इतने नाटक करे हैं तो मोहल्ले में बात तो फैले है।
अब वो चौपाल में जाकर हमारे घर की इज्जत उछालेंगी तो क्या लोगों को पता ना लगेगा? भाई मैं तो साफ कह दूं, आप तो देवी समान सास हो हमारी। आपने इतनी मेहनत से, इतने जतन से इस घर परिवार को जोड़ के रखा है। अब कोई उस पे कीचड़ उछालेगा तुम्हारे को तो बिल्कुल अच्छा ना लगेगा। मैं तो बोलूंगी। अब बाहर वालों को तो लगता है ना भाभो कि जेठानी जी हमारे घर के हिस्से ही है, अलग रहती है तो क्या हुआ? अभी अपने नाम के पीछे तो राठी ही लिखे हैं ना, आपकी ही संतान कहलाएंगे। इतना तो मैं जानू हूँ आपको भाभो कि जेठानी जी की ये सब जो हरकतें हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान तो कर ही रही है ना? मैं क्यों परेशान हूँ? मैं परेशान को नहीं हूँ। कोई कुछ भी पहने, इससे हमारे को कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। फर्क ही नहीं पड़ा। देखो तो मैंने कितनी मुश्किल से चीजें लेके इकट्ठा करी, हमारे पीछे पड़ी रहती है ये तो हमेशा। आइंदा इस घर में दूसरा की चीजें लाने की जरूरत ना है जरा भी। जिसकी चीज है ना वो आकर खुद ले जावेगा। जा जाकर दर्जी ने दिया। पापा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे इन्हें तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। मैं तो झोला भर बारूद लेकर आई और पापा ने माचिस तक ना लगाई। कुछ तो करना पड़ेगा मीना, जिससे इन्हें फर्क पड़े। मगर क्या करूं मैं? मैक्सियाँ सिलवाई है तो रात में पहनेंगी भी तो जरूर। हाँ, क्यों ना मैं इनके घर में जाकर इनकी कुछ फोटो ले आऊं। हाँ, ये देखकर तो इन्हें जरूर फर्क पड़ेगा। अरे वाह मीना वाह, थारा जवाब नहीं, तू ना टेम पे आइडिया निकाल लेती है अपने दिमाग में। संध्या बीननी ने अलग होए 3 ही दिन हुआ है और 3 दिन में भी कपहन और न को ढंग बदल गो। आपको जो दाई से कितनी सारी बातें सुनने को मिली है ना भाभो, वो हमारी वजह से नहीं, जेठानी जी की वजह से मिली है। अब वो चौपाल में जाकर हमारे घर की इज्जत उछालेंगी तो क्या लोगों को पता ना लगेगा? भाभो माफ कीजिएगा, थोड़ी देर होगी आने में। कोई बात को नहीं बेरे। ये बता, समधी जी और समतंसा कैसे? वो सब अच्छे हैं। उन्होंने आपको नमस्ते बोला है। नमस्ते। इतने दिनों बाद मिली है ना सबसे, खुश तो होंगे सब। जी भाभो। लीलू, ये सारी मिठाइयाँ ना जी भैया इस पते पे यहाँ पे पहुँचा देना। जी भैया ठीक है। ठीक है जी। हाँ। अरे सूरज भाई साहब, भाभी साहब ने कुछ कपड़े दी सही कराने, शाम को आने वाली थी, शायद भूल गई। आप इसे ले जाओ। जी। अच्छा मैं चलता हूँ। धन्यवाद। आखिर संध्या जी ने ब्लाउज नहीं करवा ही ली। इसका मतलब मीना बीननी सही कह रही थी। इस थैली में संध्या बीननी के ही कपड़े हैं, ऊपर से सूरज से ही मंगवाए ये कपड़े। जब घर धनी ने ऐसे कपड़े पहनने की मंजूरी दे दी
तो बाकी कौन है टोकने वाला? सूरज भैया, बाबू, ये आज की दुकान की कमाई, ये ले। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।